नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वन लाइनर प्रश्नोत्तरी के अध्ययन क्रम में प्रथम सोपान वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनियों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इससे है कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? तो संस्कार की हुई परिमार्जित एवं शुद्ध भाषा को हम क्या बोलते हैं? संस्कृत बोलते हैं। आर्यों की साहित्यिक भाषा कही जाती है, तो आर्यों की साहित्यिक भाषा संस्कृत कही जाती है। जब आर्य विद्वानों की परस्पर व्यवहार की भाषा संस्कृत थी, तो जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत और जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। इसके आगे है व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? तो व्याकरण का अर्थ है कि किसी शब्द का सम्यक स्वरूप को जानना। कोई भी शब्द है वह किस से बना है, माने कि सम्यक स्वरूप दर्शाना ही क्या है? व्याकरण। और वैसे व्याकरण की परिभाषा क्या होता है कि जब हम किसी भी भाषा को, मतलब कि व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना सीख जाते हैं। आगे है हमारा कि शब्दों का समूह क्या कहलाता है? तो शब्दों का जो समूह है वह वाक्य कहलाता है। माने कई शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं। वर्णों का समूह क्या कहा जाता है? तो बहुत से वर्ण मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं। और वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? अक्षरः, तो न क्षरः अक्षरः, जिसका क्षय न हो, अर्थात अविनाशी जो शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। अविनाशी शब्द का अर्थ क्या है? कि जिसका कभी नाश न हो। नाद किसका पर्यायवाची है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाद, तो नाद का पर्यायवाची यानी अक्षर का ही पर्यायवाची नाद है, या नाद का पर्यायवाची अक्षर है। अक्षर को ही नाद कहते हैं। उच्चारण काल में अक्षर क्या कहलाता है? तो उच्चारण काल की अवस्था में ही अक्षर नाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संस्कृत में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त किस तरह का वर्ण प्राप्त होता है? तो स्वर और व्यंजन के अलावा हम लोग जानते हैं कि अयोग वाह भी प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय, ये चार प्रकार के वर्ण आ जाते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया? अयोग वाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ ई उ री री क्या है? तो ये ह्रस्व स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 5 हमारे मूल स्वर ह्रस्व स्वर के नाम से जाने जाते हैं, और ह्रस्व और सादे स्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का कि आ ई उ री कैसे स्वर है? तो ये दीर्घ स्वर है, सादे के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन ए ऐ ओ औ कैसे स्वर हैं? तो ये दीर्घ के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन मिश्र विकृत शब्द है। मिश्र विकृत माने कई जो है स्वरों से मिल करके ये वर्ण बनते हैं, इसलिए ये मिश्र विकृत कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कु चू टू तू पू क्या कहलाते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि ये उदित कहलाते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो उदित कहते हैं। को चू टू तू पू किसके बोधक होते हैं? तो ये सब अपने वर्ग का बोध कराते हैं। कु से क वर्ग यानी कख गंगा, चू से च वर्ग यानी च छ ज झ य, और टू से ट वर्ग टठ डढ अड़, और तू से त वर्ग तथ दध न, और पू से प वर्ग पफ बभ म। कह रहे हैं कि य र ल व क्या है? तो ये अंतस्थ वर्ण है। अब यर लव को अंतस्थ वर्ण भी बोलते हैं, मृदु वर्ण भी बोलते हैं, यड़ भी बोलेंगे, ह्रस्व भी बोलेंगे, और अल्प प्राण भी कहते हैं। तो इसके कईयों नाम है, कुछ भी देकर के पूछ सकता है। तो मृदु वर्ण, यड़ वर्ण, ह्रस्व, अल्प प्राण और अंतस्थ ये यवर ल के अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का है कि स ख स जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो स ख स जो है उष्म वर्ण के अंतर्गत आता है। अब उष्म वर्ण क्या है? तो उष्म वर्ण को हम शल और महाप्राण भी कहते हैं। सल भी बोलते हैं और महाप्राण भी बोलते हैं। कह रहे हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं? तो किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसा कि यहाँ वर्ण के ऊपर एक बिंदु दिखाई दे रहा है, यह क्या है? अनुस्वार है। और अनुनासिक किसे कहते हैं? तो किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्राकार बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। और विसर्ग किसे कहते हैं? तो किसी भी वर्ण के सामने लगने वाले दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। तो जो अ, ई, उड़ इत्यादि हैं ये माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये 14 होते हैं। अ, ई, उड़, रील, ऋक, एओंग, ऐ, च, है, वरट, लड़, इमंगड़, नम, झ, भई, घ, ढ, धश, जब, गड़, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, कपय, शक, शर, हल। करें कि माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम क्या है? तो माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम जो है क्या है? तो वर्ण सामनाय, इसको वर्ण सामनाय बोलते हैं, शिव सूत्र भी बोलते हैं। तो इस तरह माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। इसके कई नाम हो जाते हैं। आगे है हमारा कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्र स्वर को प्रस्तुत करते हैं? माने जो 14 हैं तो उन 14 में से कितने जो है कि स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, स्वर वर्ण आते हैं उसमें? तो 4 हमारे आ, ई, उड़, रील, ऋक, एओंग, ए, औ, च, ये इतने 4 जो सूत्र हैं ये स्वर को प्रस्तुत करते हैं। माहेश्वर सूत्रों में कितने व्यंजनों की पुनरावृत्ति होती है? तो करें एक व्यंजन है जिसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, वो है ह। क्योंकि हैवरट में भी आ जाता है और हल में भी आ जाता है, तो 2 बार पुनरावृत्ति हो जाती है। करें कि परंपरा के अनुसार प्रत्याहार सूत्र एक विशेष ध्वनि के रूप में माहेश्वर की कृपा से किसको प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? पाणिनि को प्राप्त हुआ था। पाणिनि ने शिव की तपस्या करके उनको खुश करके 14 माहेश्वर सूत्रों को प्राप्त किए थे। हल अक्षर क्या कहलाते हैं? तो जो अंतिम हल होते हैं माहेश्वर सूत्रों में वे इत संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण है, तो मतलब कि कितने इत संज्ञक वर्ण आए हैं? इत संज्ञक वर्ण तो 14 सूत्र है, तो 14 इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। और कहीं कहीं पर यदि रल प्रत्याहार को ले लेते हैं तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या 15 भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण ले करके यदि उसके आगे किसी इत के पूर्व जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? तो प्रत्याहार बनता है। और सिंपल सी परिभाषा है प्रत्याहार बनाने का कि हमें जो भी प्रत्याहार बनाना होता है, जो भी प्रत्याहार दिया हो उसके प्रथम वर्ण को क्या करते हैं? माहेश्वर सूत्र में ढूंढ लेते हैं और उसके अंतिम हलंत युक्त वर्ण को उसके माहेश्वर सूत्र के अंतिम हलंत युक्त वर्ण से मिला देते हैं। और जब वर्णों की गणना करते हैं तो जितने भी इत संज्ञक वर्ण आते हैं उन इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके गणना कर देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व वर्ण तथा अंतिम इत के बीच के सभी वर्णों का बीच में पड़ने वाले इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके बोधक होता है। तो क्या होता है बोधक? तो प्रत्याहार। वही कहने का मतलब है कि जितने भी इत संज्ञक वर्ण है उसको छोड़ देते हैं, छोड़कर गणना करते हैं जितने भी वर्ण आते हैं, तो वही होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार सूत्र क्या है? तो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र हमारा आदिरंतेन सहेता है। सूक्ष्म रीति से अक्षरों के बोधक होते हैं तो प्रत्याहार। सूक्ष्म रीति से अक्षरों का ज्ञान कराने वाले क्या है? प्रत्याहार। आ, ई, उड़, रील, री, ये अ, ई, उ, री, री, ये जो 5 हैं ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो आयुड़ के अ और रील, ऋक के क से मिल करके बनने के कारण ये क्या हो जाएंगे? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहारों की
न्यूनतम संख्या पूछा है। न्यूनतम माने कम से कम संख्या कितना है, तो 41। और बाबूराम सक्सेना के अनुसार हम 43 एक बढ़ा करके 42 तो होते हैं, लेकिन एक बढ़ा करके रखते हैं 43। प्रत्याहारों की अधिकतम संख्या पूछे कितनी होती है, तो अधिकतम संख्या होती है 44। सर्वमान्य प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो 41। जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते हैं वो क्या है, 41। सामान्यतः अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है, तो 41। अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि उऋण रप्रह सूत्र के संदर्भ में उक्त र प्रत्यय के साथ अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्यय हो जाते हैं, तो 42 हो जाते हैं। वही र प्रत्यय बढ़ जाता है और 42 हो जाता है। 42 के अतिरिक्त जब अम प्रत्यय बढ़ जाता है तो उड़ादी सूत्र ईमान तांडु से में ऐसा है। फिर करें चय प्रत्याहार का प्रयोग मिलता है, कहाँ मिलता है, तो एक वार्तिक इन्होंने दे रखा है कि चयोदित्याह सरी पौस्कर सादे रीति वाच्यम वार्तिक में चय प्रत्याहार का विधान है। अगला है यम और चय, ये मिल करके कितने प्रत्याहार बनाते हैं, तो इनको मिलाने के बाद हमारे 44 प्रत्याहार बनते हैं। दो भिन्न वर्णों के मिश्रण से क्या बनता है, तो मिश्र विकृत दीर्घ स्वर बनता है। जैसे ए ऐ ओ औ, तो जैसे अ और ई मिला देते हैं तो ये क्या है, दो भिन्न स्वर हैं और इनके मिलाने के बाद हमारा किसका निर्माण हो जाता है, तो ए का। तो मित्रों आज यहीं तक, और इसके आगे का जो बड़ विचार में शेष प्रश्न है उसको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।